हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको जो भी बताऊंगी वो मेरा पिछले 15 साल की लर्निंग है और वो निष्कर्ष है, मतलब टोटल एसेंस है ऑफ माय ट्रेडिंग। ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट दैट आई वांट टू शेयर विद यू पीपल कि अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, इट्स कॉल्ड कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। वहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई प्रोफेसर, बहुत रिनाउंड प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी में आता है तो उनको बोला जाता है कि आप 1 घंटे का समय लो और आपकी ज़िंदगी का जितना भी निष्कर्ष है, मतलब जो भी आपकी लर्निंग्स है जिससे कि आपने सब कुछ ज़िंदगी में पाया है, वो आपको उस 1 आवर में स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है। मैं आज वही आपके साथ करने जा रही हूँ। जो भी मेरी अब तक की ट्रेडिंग का एसेंस है वो मैं आज आपको देने वाली हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ टेक्स्ट बुक एंड जब तक आप इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर लेते हैं तो आप प्लीज़ कुछ मत करिए। आप स्टे आउट ऑफ मार्केट, स्टैंड आउट ऑफ मार्केट, वॉच, अपनी इस टेक्निक को परफेक्ट बनाइए। जब आपकी टेक्निक परफेक्ट हो जाएगी उसके बाद आप ट्रेड करिए। और जैसे अभी मैंने जो प्रीवियस वीडियो अभी अपलोड किया उसमें मैंने आपको बताया कि हाउ वन ऑफ द जेंटलमैन हैज़ रियली गॉट 40% रिटर्न इन 1 सिंगल डे। I want you people to do the same thing. None of you should lose money. Fine. Now let me begin. So this is Nifty का graph, right? आप इसमें से कुछ भी नहीं पता लगा सकते. You don't know. Let's say, suppose we are here. We can't make out, कि what's going to happen next. Let's say I'm here at this point. Can I make out anything? What will happen next? I can't. I can only see it's happening. जब ट्रेड हो रहा होता है तब उस आगे क्या होने वाला है वो प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, और वो अगर हम करेक्टली प्रिडिक्ट कर देते हैं तो हमारा ट्रेड सक्सेसफुल होता है। ठीक है, ये बात आप सब मानते हैं। तो ये वाला ट्रेड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब हम आगे चलते हैं। तो हमने फर्स्ट चीज़ क्या की है, स्टडीज़ में जाके सिंपल मूविंग एवरेजेस लगाई हैं। मूविंग एवरेज पे क्लिक करिए तो सबसे पहले 50 दिखा रहा है, तो लेट्स टेक 50 को ही लगा देते हैं। सबसे पहले इसको क्रिएट कर दीजिए। फिर उसके बाद फिर से मूविंग एवरेज लगाएंगे। इस बार हम 10 मूविंग एवरेज लगाएंगे। इस बार हम 10 मूविंग एवरेज लगाएंगे और इसको कलर दे देते हैं ग्रीन, सो दैट वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ द कलर्स क्लियरली। सो लेट्स सी द स्क्रीन, राइट, एंड क्रिएट। ये क्रिएट हो गया और इसके बाद मैंने इसको, अब आपको देखिए थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि जो 10 मूविंग एवरेज है वो प्राइस के साथ साथ चलती है। ठीक है, और जो 50 मूविंग एवरेज है वो थोड़ा, मतलब या तो वो सपोर्ट की तरह काम करती है या रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। इसके 2 ही काम होते हैं। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा अगर हमको और भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो हम फिर से स्टडीज़ में जाएंगे और हमसे फिर से मूविंग एवरेज लगाएंगे। इस बार हम 200 मूविंग एवरेज लगाएंगे। ठीक है, ये मैं शुरू दिन से करती आ रही हूँ और यही मैं आपको बताती भी आ रही हूँ कि आपको ये करना है। उसको मैंने ब्लू कलर दे दिया। ठीक है, ये हमारी 200 मूविंग एवरेज आ गई। अब जो मैं आपको बोलने वाली हूँ वो आप बहुत ध्यान से सुनिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ही ट्रेड करने हैं, आपको कोई और ट्रेड नहीं करना है। अब इसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम MACD लगाएंगे, तो MACD लगाते हैं। जो इसके पैरामीटर्स हैं वैसे ही डायरेक्टली क्रिएट कर देते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। देन इसके बाद हमने RSI लगाया था और RSI में हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था। पीरियड 14 ही रखा था, बट 80 को हमने 60 कर दिया था और ओवरसोल्ड को हमने कर दिया था 40, राइट। ये हमने मॉडिफिकेशन किए थे और क्रिएट कर दिया था। अब मैंने आपको ये बोला था कि देखिए ट्रेड ये भी है, ट्रेड ये भी है। जब MACD क्रॉस करिए, RSI क्रॉस करिए, कैंडल्स 10 मूविंग एवरेज को छोड़ रही हैं, ये हमारा ट्रेड है। ये इंट्राडे ट्रेड्स है और आई रियली डोंट बिलीव इन डूइंग सच ट्रेड्स। मैं कौन से ट्रेड करना चाहती हूँ, मैं इस तरह के ट्रेड्स करना चाहती हूँ। ये सपोर्ट वाला, जहाँ पे 200 मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया है, आई विल बाय इट, एंड ये मेरा ट्रेड है। ठीक है, अभी फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। आपको मैं इसी पे दिखाती हूँ, LIC पे दिखाती हूँ, जो कि मैंने अभी अभी आइडेंटिफाई किया था ऑन दिस वीकेंड ओनली। दिस इज LIC। सो या हियर इट इज। सो LIC में ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट लगा था और यहाँ से जो है आई बॉट इट एट 560।
राइट, क्योंकि यहाँ पे जो था, यहाँ पे मैंने इसको ख़रीदा था इस जगह पे। मे बी अब थोड़ा सा स्ट्रेट सेटअप क्यों डिफरेंट आ रहा है, बिकॉज ये उस समय नीचे थी। दिस 200 मूविंग एवरेज वॉज बिलो। अभी ये नया सेटअप दिखा रहा है, या तो कुछ और मूविंग एवरेजेस वगैरह चेंज कर दी इसने, बट मैंने यहाँ पे ख़रीदा था, आपको मैंने कल भी दिखाया था। Now, why did I buy at this point? And why do I insist upon trade off either support or resistance? So, आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये है डॉक्टर रेड्डी का ट्रेड, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी है ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 50 मूविंग एवरेज है, ये 10 मूविंग एवरेज है, ठीक है। आप अगर देखेंगे, ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 50 मूविंग एवरेज को ही नहीं कैंडल क्रॉस कर पा रही थी, फिर इसने 50 मूविंग एवरेज पे टच किया और नीचे चली, ठीक है। अब आप देखिए, जब ये नीचे चल रही है, इसको ये फ्री फॉल में है। फ्री फॉल में मतलब यहाँ पे कोई 50 मूविंग एवरेज या 200 मूविंग एवरेज नहीं है जो कि इसको सपोर्ट दे, ठीक है। इस तरह का ट्रेड शॉर्ट ट्रेड होता है, मतलब इस केस में स्काई इज द लिमिट, और इसमें तो नीचे जा रहा है। सो लेट मी शो यू जस्ट डायल। जस्ट डायल मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसका कल ट्रेड बना था, ये ट्रेड था, ये जस्ट डायल का ट्रेड बना था। आप देखिए इस जगह पे 200 मूविंग एवरेज पे 50 मूविंग एवरेज ने सपोर्ट लिया है और इन कैंडल्स ने सपोर्ट लिया है। इसके बाद देखिए, कहीं कोई इसको स्टॉपेज है ना, इसके ऊपर 50 मूविंग एवरेज है ना 200 मूविंग एवरेज है, ये फ्री रन पे है। इट्स कॉल्ड अनचार्टेड टेरिटरी, मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई स्टॉपिंग पॉइंट है ही नहीं इसका ना, तो ये कैसे रुकेगी। ये आपका 100% शॉर्ट ट्रेड है। ये जब इसको क्या बोलते हैं, मैं अनचार्टेड टेरिटरी का डिक्शनरी में मीनिंग गूगल पे टाइप करके देख रही थी, तो इसमें लिखा हुआ था अज्ञात क्षेत्र। कहाँ तक जाएगी किसी को पता नहीं है, बट ये बात श्योर है कि ये पक्का अपवर्ड जाएगी। और देखिए, जब तक ये ग्रीन कैंडल्स इस 10 मूविंग एवरेज से दूर दूर है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। जब ये इसको 10 मूविंग एवरेज को टच करे, आप थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठिए, फिर ये ऊपर चल रही, देखिए कितनी दूर है ये कैंडल, फिर आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जब जितनी दूर इनके बीच की दूरी होगी, उतना ये फास्ट मूवमेंट होगा। अब ये देखिए, अब क्या होगा, ये 10 मूविंग एवरेज को टच करेगी कैंडल, फिर हो सकता है ऊपर चल दे थोड़ा सा और। तो इस तरह के ट्रेड में कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है कि, और जरा सा आपको लगता है कि थोड़ी डेलिकेट सिचुएशन कब हो सकती है, जब ये कैंडल 10 मूविंग एवरेज को टच करके नीचे इसको छोड़ दे, राइट। लेट मी शो यू समथिंग ऑफ दैट काइंड ऑल्सो। आई विल शो यू, किसी में दिखाती हूँ मैं आपको। लेट मी शो यू कोलगेट पोमोलिव। let me show you here. Yeah, so this is Colgate Palmolive. आज it is in the positive run. अब देखिए, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि मैं क्या आपको बोलना चाहती हूँ। ये देखिए, इस जगह पे देखिए, let me make it bigger. इस जगह पे देखिए, ये 50 मूविंग एवरेज है, ये 10 मूविंग एवरेज है। यहाँ से RSI ऊपर गई, यहाँ से MACD ऊपर गई, और यहाँ देखिए इन कैंडल्स ने सपोर्ट के लेके छोड़ दिया, 10 मूविंग एवरेज को छोड़ दिया। जितनी दूर ये कैंडल है उतना पॉजिटिव आपका ट्रेड है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा आपको कंसर्न होगा तो यहाँ आएगा, ये क्या होता है, लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, दैट इज़ वाई दीज छोटा छोटा कैंडल्स आपको दिखाई देती हैं। और ये जो छोटी छोटी कैंडल्स हैं, ये केवल प्रॉफिट बुकिंग है। बाकी फिर बड़ी कैंडल्स आ गई व्हेन म्यूचुअल फंड्स हैव स्टार्टेड बाइंग इट, ठीक है। तो अगर आप इस बात को समझ गए, अगर आप सपोर्ट पे बाय करते हैं ट्रेड, आपका ये अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाता है, क्योंकि इसको कुछ रोक ही नहीं सकता। कोई कुछ रेजिस्टेंस, कोई दीवार, कोई ऐसी चीज़ जो इसको रोक सके है ही नहीं। तो इसका मतलब आपका ट्रेड 100% शॉर्ट है, राइट। दैट इज़ व्हाट मिस्टर किशोर हैज़ डन। नाउ इसी तरह की बात आती है जब ये नीचे जाता है। मैंने आपके साथ जब ट्रेड किया था तो मैंने यहाँ पे किया था, आपको याद होगा, नहीं तो आई कैन टेल यू द डेट ऑल्सो। कब किया था मैंने, 913 पे आपको बोला था, जहाँ तक मुझे याद है 913 पे। यहाँ पे मैंने ये सारा वेट किया था कि इसको रेजिस्टेंस लगे, राइट, रेजिस्टेंस लगे। यहाँ पे देखिए हमको ट्रेड की
कंफर्मेशन यहीं पे आ गई थी, बट यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं किया था, 923 पे हमने ट्रेड नहीं किया था। क्यों? क्योंकि व्हाट ट्रेड आई वांट टू टेक इज रेजिस्टेंस का ट्रेड। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल, मतलब 2.25 घंटे का इसको रेजिस्टेंस लगा था यहाँ पे इस जगह पे, और जब वो लग गया यहाँ तक मैंने काउंट किया, बट ये भी सारा रेजिस्टेंस का ही पार्ट है। निफ्टी जाने के ऊपर कोशिश करिए, फिर नीचे, और मैंने जो है 913 पे सेल किया था, इस जगह पे सेल किया था। मैनी ऑफ यू सेड दैट यू वॉच दैट ट्रेड हैपनिंग, राइट? सो दिस इज व्हाट आई डिड। अब आप देखिए ये अनचार्टेड टेरिटरी में चला गया, इसको लेट मी टेक इट अप। ये अनचार्टेड टेरिटरी में चला गया, इसको कोई रोकने वाला था ही नहीं। कहाँ पे रुका ये? इस 200 मूविंग एवरेज पे थोड़ा सा देखिए यहाँ गोल गोल घुमा है, बट दैट्स ऑल्सो नॉट मच, राइट? यहाँ तक गिरा है ये 889, वो भी इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्यों, क्योंकि ये इस जगह पे इसको सपोर्ट पहले भी मिला था। ये देखिए, ये इसकी पीक भी उसी जगह पे है, एक सपोर्ट यहाँ था, एक सपोर्ट यहाँ पे, एक सपोर्ट यहाँ पे, एक सपोर्ट उसी पीक, 1 2 3 4 5 बार उसी जगह सपोर्ट लेके ये घूमता रहा, राइट? तो ये इस तरह का ट्रेड आप जब लेंगे ना, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आप रेजिस्टेंस ढूंढिए, और अगर निफ्टी ऊपर जा रही है तो आप सपोर्ट ढूंढिए। तो आई वांट टू वंस अगेन गिव यू द पॉइंट्स वेरी वेरी क्लियरली। सो व्हाट आर दोज पॉइंट्स? द फर्स्ट पॉइंट इज दैट पहले निफ्टी का ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए, ठीक है? अगर आपने निफ्टी का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके बाद आप एक दिन पहले देखिए किस इस पे, स्टॉक पे या स्क्रिप्ट पे रेजिस्टेंस लग रहा है या सपोर्ट लग रहा है। सपोज निफ्टी ऊपर जा रही है तो आपको सपोर्ट ढूंढना है। सपोज निफ्टी इज गोइंग डाउन, या एक दिन पहले आप दोनों ढूंढ के रख सकते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों को ढूंढ के रख सकते हैं, ठीक है? तो आपने ट्रेंड डिसाइड करने के बाद जो आपने सेलेक्ट किए पॉजिटिव के स्क्रिप्ट्स वो भी लगाइए, और नेगेटिव के स्क्रिप्ट्स वो भी लगाइए, और ऐसे 10-20 लगा के रखिए, एंड टाइम एंड अगेन कीप वॉचिंग देम, कीप लुकिंग एट देम, ठीक है? आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी में सपोर्ट होगा, किसी ना किसी में रेजिस्टेंस होगा, तो आपको अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज दैट निफ्टी में हैव। निफ्टी में गो अप, निफ्टी में गो डाउन, एंड निफ्टी में भी रेंज बाउंड। जब निफ्टी ऊपर जा रही है तो आपको बाय का ही ट्रेड करना है, आपको सेल का ट्रेड कभी नहीं करना है, नो मैटर व्हाट न्यूज़ कम्स इन द मार्केट। जब निफ्टी नीचे जा रही है तो आपको सेल का ही ट्रेड करना है, राइट? एंड द थर्ड थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, जब रेंज बाउंड निफ्टी है तो आप सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं, तब आपकी चॉइस है। क्योंकि जो ऊपर वाले ट्रेड्स हैं वो इसको नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, जो नीचे जा रहे हैं ट्रेड्स वो इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, मतलब दोनों जगह मोमेंटम है, बराबर का मोमेंटम है। तो उस समय आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर लीजिए। जैसे कल रेंज बाउंड निफ्टी में somebody has done Hindalco which was in downward trend, somebody has done Just Dial which was in upward trend. So that choice is yours. That is what you have to exactly do. Now one trade that I want to keep you in mind is Colpal. No, not Colpal. It's Coal India. The reason for that is कल उन्होंने अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, राइट? सो आप अपने रडार पे लगा के रखिए, फिर उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। बट आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं गंवाने हैं तो आप केवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ट्रेड करिए और कोई ट्रेड मत करिए। जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले आप दम लगा दीजिए, उस दिन अपना 2 ट्रेड कर लीजिए, 3 कर लीजिए, इंट्राडे कर लीजिए, आप कभी नुकसान में नहीं जाएंगे। बट अगर आप रैंडम ट्रेड्स करेंगे कि ये बेचा और फिर ये खरीदा और फिर ये बेचा और ये खरीदा, यू विल बी ट्रैप्ड, यू विल बी मैसिवली ट्रैप्ड एंड यू विल लूज ऑल योर कैपिटल। सो identification of your the resistance and support is extremely important, extremely important. So guys, this is what I wanted to share you. Now please review all my videos and again see how I've been talking about support and resistance. And why do I say? Because the moment it gets a support, it goes in uncharted territory. The moment it gets resistance, it again gets into uncharted territory in the downward direction. Your trade is 100% sure in that case. So please write down your strategy on a paper before you start applying it, and 100 times go through each point of it. Yes or no, yes or no. Question yourself, why are you doing it? Don't take a trade in hurry. So all the best guys, and write your comments and tell me
whether you could use it properly or not. Thank you.